निशानदेही की है कि जयशंकर साहब 2 मरतबा दोहा गए हैं और गालिबन बड़े छोटे दौरानिया के अंदर उन्होंने 2 चक्कर लगाए हैं। ये भी आप कह रहे हैं तो बजा कह रहे होंगे कि उनकी वहाँ अफ़गान हुकाम से मुलाकात हुई होगी, यकीनन हुई होगी, बहस ज़ल्म खलीलज़ाद से बात हुई होगी, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक कोशिश के बावजूद अभी तक उनकी तालिबान से मुलाकात नहीं हो सकी। सोचने वाली बात यह है कि अफ़गानिस्तान के जो हुकाम हैं उन्हें इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि अशरफ गनी साहब पे उनको बहुत तकवा था और गालिबन है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो अब उनसे तालिबान से मिलने की ख्वाहिश क्यों रखते हैं, इनको सोचना चाहिए। तो यही तो हम आपसे जी साहब उनके वज़ीर ख़ारजा या डिप्लोमेटिक लेवल पर तो मुलाकात हुई है नहीं, लेकिन सिक्योरिटी हुकाम की तालिबान से मुलाकात हुई है, ये कंफर्म कर रहे हैं इंडियन ज़राए। मेरी इत्तला के मुताबिक किबला मुलाकात नहीं हुई। मेरी इत्तला के मुताबिक। अच्छा, बस ठीक है, राइट है सर, कोशिश हुई अफगानिस्तान का ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अपना शाह साहब, मुलाकात नहीं हुई और मुलाकात करना क्यों चाहते हैं? असल क्वेश्चन ये है कि अफगान तालिबान काबिल गौर बात ये है जी, इसको आप कैसे असेस करते हैं? अभी फिलहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस पे मजीद कुछ ना ही कहलवाइए तो बेहतर है। उसकी वजह है शाह साहब, ज़रा थोड़ा सा हम पाकिस्तान में बैठे हैं, खुल के बात करनी चाहिए। उसकी वजह है कि जब दोहा डायलॉग हो रहे थे तो उसमें जब साइन होना था जिस दिन मुआहिदा, तो बहुत मुतल्लिका ममालिक के वज़राए ख़ारजा पहुँचे हुए थे। तो इंडिया का सिर्फ लोकल जो एम्बेसडर था वो चंद लम्हे के लिए सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए आया था, वो भी अफोर्ड नहीं हुआ था और चला गया था वहाँ से। मैं आपको बताऊं मज़े की बात, अभी मैं जब तुर्की में था अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पर, तो मैं एक पैनल में था और उस पैनल पे मैं एक स्पीकर था जिस पे मुझसे उन्हें कहा गया था कि एशिया की जो मुस्तकबिल की, एशियन ममालिक की जो मुस्तकबिल की कोऑपरेशन है उस पर आप अपनी राय दें। तो मैं अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ बड़ी गौर से नोट की कि मैंने देखा कि मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए हिंदुस्तान के सफ़ीर भी वहाँ बैठे थे और जितनी देर मैं बोलता रहा, मैं देखता रहा, मेरी निगाह उन पे भी रही, मैं लोगों को भी देख रहा था, सवाल भी सुन रहा था, जवाब भी दे रहा था, उनका कलम मैंने रुकते नहीं देखा। जितनी वो बाकायदगी से और दिलचस्पी से वो नोट्स ले रहे थे, वो एक मतलब है काश मेरे पास वो क्लिप होता। बिल्कुल शाह साहब, अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला वाशिंगटन जा रहे हैं और उनकी मैं वो देख रहा था कि उनकी लिस्ट में क्या क्या शामिल है। नंबर 1 वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जी हमें, आप जब जा रहे हैं तो जाने के बाद भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। नंबर 2, 18,000 कोई फैमिलीज़ हैं, अफ़गान नेशनल हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अमेरिका में क़याम तवाम के लिए, और ये वो लोग हैं जो पिछले 21 साल अमेरिकन को या गैर मुल्कियों को सर्व करते रहे। अब वो कहते हैं कि इनकी जानों को बहुत ख़तरा होगा, लिहाजा इन 18,000 लोगों को फ़ौरन अमेरिका शिफ्ट किया जाए। तो ये 2 बातें, और प्रेसिडेंट से कहेंगे कि वो अपना खसूसी इख्तियार इस्तेमाल करें, इमिग्रेशन वालों को कहेंगे फ़ौरन इनको आप ग्रीन कार्ड या जो भी परमिट दें। तो वो तो खुद ये शिकस्त, फिर इसका मतलब है तस्लीम कर चुके हैं गनी साहब भी और अब्दुल्ला भी। देखिए, मैं ये नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि एजेंडा क्या है, मेरे इल्म में ये नहीं है कि वो क्या बातें होंगी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी वहाँ तुर्की में 3 अहम अफ़गान नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। मेरी उनके वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर से मुलाकात हुई, मेरी डॉक्टर अब्दुल्ला जो तशरीफ़ ले जा रहे हैं वाशिंगटन, उनसे मुलाकात हुई, और मेरी सलाहुद्दीन रब्बानी साहब जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे और अब एक जमीयत इस्लामी के सरबराह हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। तो मैंने उन तीनों मुलाकातों से जो हासिल किया वो ये है कि वहाँ एक घबराहट तो है,
گھبراہٹ اس لیے ہے کہ انخلا بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور جس تیزی سے انخلا ہو رہا ہے، اور ایک اندازہ ہے کہ 60% کے قریب انخلا ہو چکا ہے، اور خیال یہ بھی ہے کہ سپٹمبر کی ڈیٹ دور ہے، اس سے کہیں پہلے انخلا شاید مکمل ہو جائے۔ تو ایک اس کی گھبراہٹ اپنی جگہ، تشویش اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فکر مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پیس پروسیس ہے وہ اس وقت تعطل کا شکار ہے، اس میں پیش رفت سر نہیں ہو رہی۔ تعطل کہاں پہ ہے؟ ہماری خواہش یہ تعطل تھی، سر کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیے اب میں اس کی اگین میں زیادہ ڈیٹیلز پہ اس وقت نہیں جا سکتا، کوئی دو ایک لیکن میں باتیں یہ بتا عرض کر دیں دوں، کوئی مجھے سمجھنے کے لیے۔ اچھا میں بتا دیتا ہوں، میں سمجھنے کے لیے دو ایک جملے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، مجھے یہ تاثر ملا ان نشستوں سے کہ اس وقت افغانستان کا جو اپنی حکومت ہے، جو حکمران ہیں، ان میں بھی سوچ کی مجھے یکسوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤس، مختلف آراء، مختلف سوچیں ہیں، اور ایک اس میں ایک ربط جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جو حکمران ہے اس کے اندر بھی دو سوچیں ہیں، اور جو پیس کاؤنسل ہے اس کے اندر بھی وہ یکسوئی نہیں ہے جو جس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اب انہوں نے انگیج کرنا ہے نا، انہوں نے انگیج کرنا ہے دوسرے فریق کے ساتھ، اور جب دوسرے فریق کو یہ صورتحال دکھائی دے کہ ان کے اندر ابھی وہ کلیئرٹی نہیں ہے